नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में काफ़ी आप लोगों की डिमांड्स थी कि सर काफ़ी कम टाइम रह गया है लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए, तो अगला जो टाइम है वो कैसे हम अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसे लोग थे जिनका ये भी कहना है कि वो अभी तक कुछ भी शुरू नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे लोग क्या करें, तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। अंतिम 3 महीने जो रह गए हैं, इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कैसे आप खुद को मोटिवेट रख के इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो वो सारी बातें हम कवर करेंगे। क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी में अपना समय दे रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ बहुत छोटी छोटी जो गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, उन सारी बातों की आज चर्चा करेंगे। कैसे एक बेहतर रिजल्ट हम पा सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। ये आपके लिए एक तरह से डिमांडेड वीडियो है। ये काफ़ी लोगों का कहना था कि हमें इस तरह का एक वीडियो चाहिए, तो मोटिवेशनल आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे कि अगले जो हमारे रह गए 3 मंथ हैं, इन 3 मंथ में हम खुद को कैसे मोटिवेट रखकर और क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको प्रॉपर करके हम इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रवक्ता भर्ती है, इसमें ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, चाहे वो नई एलटी की भर्ती आने में हो या लेक्चरर की भर्ती आने में हो। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कोई भी मिस नहीं करना चाहिएगा। और इसके लिए पहला जो पड़ाव है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, और स्क्रीनिंग टेस्ट में अब केवल मात्र आपका लगभग 3 मंथ का टाइम रह गया है। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कुछ। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर आप, अब 2 चीज़ें हैं। एक तो आप बिगिनर्स हो सकते हैं कि आप अब शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने को उम्मीद थी कि आपका एलटी एग्ज़ाम में हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर संभावनाएं नहीं बनी, रिज़ल्ट में आपका नाम नहीं आया। तो अब आप सोच रहे हैं कि आप लेक्चरर भर्ती को देंगे, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अगस्त से, जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसी टाइम से आप जो है ठीक ठाक तरीके से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी, तो हम तो केवल अगला जो हमारे पास 3 मंथ का टाइम बचा है, उस दौरान हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सिलेबस को गहराई से अध्ययन करें। और देखिए, परीक्षा के सिलेबस को, सबसे पहली बात है कि सिलेबस आपको ठीक से समझना चाहिए कि सिलेबस की डिमांड क्या है, वो आपसे चाहते क्या हैं। सिलेबस को टॉपिक्स में बांट देना है, और हर टॉपिक को उसकी वरीयता, हाई वेटेज, मीडियम वेटेज और लो वेटेज के आधार पर प्राथमिकता दें। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि सपोज हमारे पास जीएस का सेक्शन है, जीएस में आपको लगभग 35 के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, कोई सा भी पार्ट, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, इसके अलावा आपका जो है एनवायरनमेंट आ जाएगा, साइंस एंड टेक आ जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, यानी इन 35 नंबर को कम से कम 10 सेक्शन में बांटा गया है, 10 से 12 सेक्शन में बांटा गया है। तो इतना ज़्यादा आपको, और ये सेक्शन की प्रत्येक की अपना प्रॉपर सिलेबस है। हिस्ट्री का अपना प्रॉपर सिलेबस है, ज्योग्राफी का अपना प्रॉपर सिलेबस है, और ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। सिंपल सा आपको सिलेबस में लिखा गया है कि भारत का प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास में तो पूरा प्राचीन इतिहास ही 2-3 महीने में भी कवर नहीं होता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के जो टॉपिक हैं, इन पर अगर आपने ज़्यादा वेटेज दे दिया और यहाँ हिस्ट्री को कवर करने में लगे रहे, पॉलिटी को कवर करने में लगे रहे, या ज्योग्राफी को कवर करने में लगे रहे, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको इन 35 नंबर के लिए आपको देखना चाहिए कि आपका जो पॉइंट स्ट्रांग है वो है। आप कोई सिंपल सी बुक पकड़िए, जैसे आपका लूसेंट हो गया, दृष्टि की आती है जनरल नॉलेज की, तो इन बुक्स को, ये सफिशियंट है। इन बुक को पकड़िए और इनसे जो है हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी है उसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बिना पढ़े आप जा रहे हैं।
और हाई वेटेज, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेशन है तो इसको हाई हाई वेटेज दो अच्छे, क्योंकि ये 40 मार्क्स यहाँ से आएंगे और यहाँ अगर आप अच्छा करते हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। एटलीस्ट एलटी से तो बहुत कम सिलेबस है इसका, तो इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ऐसे ही आप उत्तराखंड को लेकर चल सकते हैं, उत्तराखंड का भी फिक्स है सिलेबस, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं इजीली। और इसी तरह से हिंदी के तो सिंपल सा है कि 10-15 टॉपिक दिए गए हैं, वो आपको ठीक से कवर कर लेने हैं, तो वहाँ आपको एक बार पढ़ लोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका इन्वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा कठिन टॉपिक्स को पहले ख़त्म करना है जो आपको लगता है कि ये कठिन है। अब ये हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है कि किसी को कोई टॉपिक कठिन लगता है, किसी को कोई टॉपिक कठिन लगता है, तो उसके बाद आपको आसान विषयों पर जाना है और सिलेबस से। ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्या पढ़ना है ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस से बाहर की सामग्री में समय बिल्कुल भी बर्बाद आपको नहीं करना है। अगला जो स्टेप हमारा रहेगा, एक अच्छा स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, समय प्रबंधन और अध्ययन की योजना अच्छी होनी चाहिए। तो पढ़ाई का आपका एक सटीक टाइम टेबल होना चाहिए, और ये खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो जिनके पास पूरा दिन है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब्स के साथ में तैयारी करते हैं, जिनके पास पूरा दिन है वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और जॉब्स वालों के लिए कठिनाई तो होगी लेकिन करना तो होगा ही, है ना। तो टाइम टेबल अच्छे से बनाएं, उसका सख्ती से पालन करें। सुबह के समय में कठिन टॉपिक्स हमेशा पढ़ें। सुबह के टाइम पे हमारा दिमाग जो है फ्रेश रहता है, तो उस टाइम में आप कठिन टॉपिक्स को पढ़ें जिनमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। दोपहर के समय में प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। शाम के समय में रिवीजन और आसान विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, और रात का समय जो है ये पूरे दिन की पढ़ाई का एक रिवीजन कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया और कितना बेहतर आप फील कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप प्रॉपर लेके चलोगे तो आप एक अच्छी पोजीशन में रहोगे। अब देखिए, जैसे एक प्लानिंग का उदाहरण मैंने सेट किया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपका टाइम अपने हिसाब से हो सकता है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आपको इस टाइम पे ही पढ़ना चाहिए, नहीं। हाँ, सुबह का टाइम अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस होती है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। समय जो है सुबह 6 से 8, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कल से आपको यही करना है। 6 से 8 का जो टाइम है, कोई कठिन विषय आपने पकड़ लिए, उनके नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए, या फिर आप जिस तरह से भी आप तैयारी करते हैं, और फिर आपका 8:30 से 10:30 अभ्यास प्रश्न, MCQs और प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, या फिर आप महंगी कोचिंग अफोर्ड ना करने की वजह से कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे ऐप पर स्टडी लवर्स फैमिली नाम से ही आपको ऐप मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, मेरा पर्सनली नंबर। किसी भी तरह की गाइडेंस की आवश्यकता हो तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा। इसके अलावा तो हमारा जो कोर्स है उसमें कंप्लीट स्क्रीनिंग का कोर्स है, और ओनली 499 ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हमारा कोर्स है जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए अलग से टेस्ट सीरीज़ भी है, और इस कोर्स में तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, इसके अलावा PDF नोट्स और सारे जितना भी सिलेबस है उसके वीडियो लेक्चर्स, तो इसमें तो आपको सभी मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ में केवल टेस्ट मिलेंगे। इसका प्राइस आई थिंक, क्योंकि हमने किसी से बनवाया है, ये 199 के अराउंड इसका प्राइस है, तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ख़ासकर ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं किसी भी तरह की गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, तो हम बीच बीच में लाइव सेशन भी करते हैं, तो वहाँ पर आप अपने एक सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा 2 से 4 के बाद आपको आसान टॉपिक पढ़ने चाहिए, दिमाग हमारा थोड़ा बोझिल हो जाता है, और फिर हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है वो मुश्किल विषयों को, तो शाम के टाइम पे हमेशा ध्यान रखें कि जितना आप आसान टॉपिक पढ़ें या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 6 से 7:30 रिवीजन और मॉक टेस्ट, फिर इस तरह से आप ये अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ये मैंने फॉर एग्जांपल बताया है, आप अपने हिसाब से अपने प्लान को सेट कर सकते हो, लेकिन
ये ज़रूर करें, अगर आपके पास पूरा दिन है तो एक आप प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करें और हर दिन का एक टाइम टेबल बनाएं प्रॉपर, और उसके हिसाब से पूरा दिन, क्योंकि पूरा दिन आपके पास है तो सुबह अगर आप 10-15 मिनट एक टाइम टेबल सेट करने में दे भी दें तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आइए, अब बात करते हैं कि जो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ या प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ, इसका महत्व तो क्या है। तो कोशिश करें कि आप हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट दें। हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल मिलेंगे मॉक टेस्ट मॉडल पेपर के फॉर्म में। तो आप हर सप्ताह एक मॉडल पेपर प्रॉपर बैठ के उसका प्रॉपर उतना टाइम लेके मतलब अगर 2 घंटे का टाइम है तो पूरे 2 घंटे प्रॉपर तरीके से बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट देखें, उसका एनालाइज करें और अपनी कमज़ोरियों को सुधारने का प्रयास करें कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यास के लिए पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर तैयार कर लेने चाहिए, उनका पिछले प्रीवियस ईयर के जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि स्क्रीनिंग के रिलेटेड खासकर यूकेपीएससी ने जो भी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करवाए हैं, यूकेपीएससी जो है आपका लोअर पीसीएस का करवाता है, अपर पीसीएस का करवाता है, तो इन सब के जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है खासकर जीके और उत्तराखंड की दृष्टि से, तो ये क्वेश्चन तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आपको मिलते हैं उतने ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करें ताकि परीक्षा के दौरान आपको समय की कमी ना हो। और अमूमन देखा गया है लेक्चरर स्क्रीनिंग के पेपर में, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स प्लस रीजनिंग के मिलेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करें। ये मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे 2 घंटे के अंदर जो भी टाइम रहता है एग्ज़ाम का उसके अंदर सॉल्व करने का। अब नोट्स ज़रूर बनाएं, अपना रिवीजन करते रहें, और नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उतनी ही मोटी आपकी बुक हो रखी है उत्तराखंड के और उतना ही मोटा आपने उत्तराखंड का नोट्स बनाया है, नहीं तो उसमें तो रिवीजन कैसे हो पाएगा। तो प्रत्येक विषय के संक्षिप्त और सटीक नोट्स आपके होने चाहिए। बार बार पढ़ने वाले टॉपिक्स जैसे डेट्स हो गया या महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं उनको याद करने के लिए फ्लैश कार्ड्स का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे बहुत कुछ डेट्स ऐसी होती हैं उनके लिए अब तो मोबाइल में आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट लेके उसको वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, तो बार बार आपकी नज़र पड़ेगी। इसके अलावा अपने रूम में वॉल जो आपकी होती है वहाँ पर छोटे छोटे चार्ट चिपका सकते हैं। हर दिन कम से कम 2 घंटे रिवीजन के लिए ज़रूर रखें। और मैंने कहा कि पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना टाइम लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन। आपने पूरा उत्तराखंड का एक मोटा रजिस्टर नोट्स का बना रखा है लेकिन आप उसको दोबारा पलट ही नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा उसका, आपके आसान क्वेश्चन भी वहाँ से गलत होंगे। फिर अगली जो बात है, कमज़ोर टॉपिक्स पर ज़रूर ध्यान दें। पहले पहचान लेना है कि आप किन विषयों में ज़्यादा कमज़ोर हैं, इन विषयों पर ज़्यादा समय देना है और बार बार उनका अभ्यास करते रहना है। अगर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो शिक्षक या अपने साथियों की मदद ले सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं उसे नहीं समझ सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% ही करके जाना है। आप अगर 70-75%, 80% आप ठीक कर ले रहे हैं तो आप कुछ टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ जाना है और उसकी वजह से आप अतिरिक्त तनाव लेके कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, आप और भी चीज़ें छोड़ दें। प्रभावी अध्ययन सामग्री का चयन करना है। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत बेहतर होती हैं, राज्य बोर्ड की बुक्स होती हैं। इसके अलावा परीक्षा पैटर्न के अनुसार विश्वसनीय गाइड बुक्स, जैसे अगर मैं बात करूं, हम परीक्षा वाणी को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं उत्तराखंड में, परीक्षा वाणी हो गई, तो इस तरह की बुक, जैसे हिंदी के लिए बाहरी की कोई बुक आती है तो इस तरह की, या हिस्ट्री के लिए कोई जो है अजय रावत की बुक प्रेफर करते हैं। तो कुछ ऐसी बुक्स जो विश्वसनीय हो, ऑथेंटिक हो, और जिसके अगर सपोज कल के दिन आप क्लेम करते हो किसी क्वेश्चन पे तो वो वैलिड ज़रूर हो, ISBN नंबर उसका ज़रूर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखनी है बात को। ऑनलाइन उपलब्ध ऑडियो वीडियो की आप हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप थोड़े से अपडेट रहेंगे। पहली बात, कोशिश कीजिए कि आप बुक से अपना पूरा पढ़ें, और साथ में जब भी आपको टाइम मिले या जब आपको लगे कि थोड़ा बुक से हम थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, तो उस दौरान आप ऑनलाइन जो भी आपको ऑडियो वीडियो अगर ठीक लगता है तो उसको ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि बाकी के लोग या
जो ऑनलाइन ये टीचर्स हैं ये क्या करवा रहे हैं, किस लाइन में लेके चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा अपडेशन आपको रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्वास्थ्य और मेंटल स्टेबिलिटी का ज़रूर ध्यान रखना है। नींद बहुत ज़रूरी है, कम से कम 6-7 घंटे की नींद, और यह अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ लोग होते हैं कि जिनको 6-7 से भी ज़्यादा घंटे की नींद की आवश्यकता हो सकती है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका काम इससे कम में भी चल जाता हो, तो ये आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा योग और ध्यान, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। परीक्षा, क्योंकि स्ट्रेस इतना रहता है, तनाव इतना रहता है, तो उसको एक तरह से मैनेज करने के लिए आप कोशिश करें कि अपने कम से कम 15 से 20 मिनट रोज़ के वो आप चुन लें कि आपको कौन से एक्सरसाइज करनी है या किस तरह के योग करने हैं, तो वो आप डेली अपना एक रूटीन सेट कर सकते हैं। एक आपका मेंटल स्टेबल रहेगा और आपकी बॉडी जो है वो दिन भर फ्रेश भी महसूस करेगी। डाइट कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत हैवी डाइट नहीं लेनी है, हल्का, और न्यूट्रिएंट्स जिस खाने में अच्छे हों वो ज़रूर लें, और जंक फूड से हमेशा बचना है। जंक फूड आपको परेशान करेगा। जंक फूड, जिसका नाम जंक फूड है, वो आपके दिमाग में भी जंक का ही काम करेगा, और इनसे थोड़ा सा ज़रूर बच के रहना है। खासकर आप देखते होंगे कोई भी, जैसे अगर आप क्रिकेट की बात करें तो गेम्स में जो खिलाड़ी होते हैं तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो बहुत अपनी खाने का तो आपके लिए ये प्रिपरेशन कुछ ऐसी है, बहुत बड़ा ये प्रयास है, और इस दौरान आपको भी अपने खान पान का अच्छे से ध्यान जरूर रखना है। परीक्षा की रणनीति के लिए हमेशा सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हो। कोई भी पेपर आप दे रहे हो, कठिन और समय लेने वाले प्रश्नों को आप बाद में कर सकते हैं। सभी विकल्पों को ध्यान से ज़रूर पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। इसके अलावा पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है लाइफ में। सकारात्मक सोच हमेशा बनाए रखें और आत्मविश्वास बनाए रखना है। अपनी क्षमता पे हमेशा विश्वास रखना है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये बात आप अगर स्वयं को कह देते हो तो आपकी बॉडी भी उस तरह से रिएक्ट करेगी। अपने आप से कहें कि मैं यह परीक्षा ज़रूर पास करूंगा, तो एक मोटिवेशन आपका रहेगा और उस दिशा में आप निरंतर, आपका शरीर भी आपका साथ देगा। अगर आप इस तरह के वाक्य खुद को रोज़ दोहरा रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप बना के चल सकते हैं, और कभी भी जो है असफलता के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और एक फेमस शेर है कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा। तो इसलिए कभी भी ये सोच के कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, इस तरह की चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने मोटिवेशन का भी ध्यान रखना है। और नियमित मार्गदर्शन सत्र, हफ्ते में एक बार आप चर्चा परिचर्चा ज़रूर कर सकते हैं। जैसे हमारे कोर्स से जुड़े हुए लोग तो कोशिश करें कि वो हफ्ते में एक दिन टाइम निकाल के ऑनलाइन लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ जाएं, या फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस दिन जो है कोई सेशन रख लीजिए तो मैं रख लिया करूँगा। अपने डाउट्स और समस्याओं को खुलकर आप साझा कर सकते हैं। लाइव क्लास और परिचर्चा सेशन में भाग ले सकते हैं। आप जहाँ से भी गाइडेंस ले रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी अदर प्लेटफॉर्म से वो गाइडेंस ले रहे हो, तो वहाँ पर आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें कि आप प्रॉपर उनसे बात कर सकते हैं। महीनों की तैयारी का एक आदर्श प्लान होना चाहिए। अभी हमारे पास 3 महीने हैं। पहले महीने हमें क्या करना है, सिलेबस को पूरा करें। हो सकता है कि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पहले पूरा कर चुका हो। सभी विषयों का आपको गहन अध्ययन करना है। दूसरे महीने में आप अभ्यास प्रश्न, मॉक टेस्ट को ज़्यादा टाइम दें, और जो आपके कमज़ोर टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करने पर ध्यान दे सकते हैं। और अंतिम महीने में केवल और केवल रिवीजन आपको करना है, मॉक टेस्ट देते रहने हैं। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम की बड़ी समस्या आती है। चलिए, मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी संदेश ये है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। कठिन परिश्रम, सही मार्गदर्शन आपको लेना है। आत्मविश्वास से आप हर लक्ष्य को पा सकते हैं। आपके पास समय कम है लेकिन यह पर्याप्त है। यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम आपके साथ हैं और मिलकर इस पर काम करेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो समय है मेहनत करने का। फिर से मिलूँगा, फिर से आपके लिए एक नेक्स्ट सेशन आएगा। उसमें आपके जो बाकी के सवाल होंगे, ये कुछ लोगों के सवाल थे कि हम आगे कैसे तैयारी करें, क्या कुछ कर सकते हैं बेहतर बनाने के लिए, तो इस पर एक सेशन हमने किया। और
जिसको भी लगता है कि वो उसे नीड है वो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। खासकर नीडी अगर कोई पीपल हो, आपका फ्रेंड हो या किसी भी तरह की आपकी समस्या हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया है अपने यूट्यूब चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए आपको ज़रूर हेल्प की जाएगी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी, अपनी तैयारी को प्रॉपर एक सुचारू दिशा में बना के रखें ताकि आप और बेहतर कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।